गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चीखने की। गांव वालों ने हवेली के पास जाना तक छोड़ दिया था, लेकिन राहुल, जो एक जिज्ञासु युवक था, इन सब कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। रात के समय जब पूरा गांव सो चुका था, वे टॉर्च और लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली टूटी फूटी और खंडहर जैसी थी। उसके दरवाजे पर जाले लगे हुए थे और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दीवारों पर धूल जमी थी और हर कदम पर फर्श चरमरा रही थी। तभी अचानक ऊपर के माले से किसी के चलने की आवाज आई। सबने एक दूसरे की ओर डरी हुई नजरों से देखा। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। वे जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगे, एक कमरा खुलने की आवाज आई। दरवाजे के पीछे एक परछाई दिखी। अब उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक हवा में किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, चले जाओ यहां से, वरना मौत निश्चित है। राहुल ने सोचा कि यह सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन तभी एक पुरानी पेंटिंग जमीन पर गिर पड़ी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब उनके कदम लड़खड़ाने लगे। तभी एक सफेद साया उनके सामने आ गया। वह हवा में तैर रहा था। उसकी लाल जलती आंखें देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सभी दोस्त चीखते हुए दौड़ पड़े, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च उस साए पर डाली। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह गायब हो गया। तभी एक पुरानी डायरी उसके पैरों के पास गिरी। उसने जल्दी से उसे उठाया और वहां से भाग निकला। गांव में पहुंचकर उन्होंने डायरी पढ़ी तो पता चला कि वह हवेली एक राजा की थी, जिसे उसके ही नौकरों ने मार दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हवेली में भटक रही थी। इस रहस्य का पता चलते ही गांव वालों ने एक हवन कराया, जिससे हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन राहुल अब भी जब उस रात के बारे में सोचता तो उसकी रूह कांप जाती थी। हवेली आज भी खड़ी है, मगर अब वहां सन्नाटा पसरा रहे